अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदिया आइज़ल व्लॉग्स। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, रमज़ान के महीने से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज मैं आपके साथ कुछ बेसिक सी किचन टिप्स शेयर करूंगी जो बहुत ही आसान है, बहुत ही यूज़फुल हैं, स्पेशली रमज़ान के महीने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। पकोड़े हम रोज़ाना बनाते हैं। पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए अगर हम बेसन में थोड़ा सा चावलों का आटा ऐड कर दें तो उससे पकोड़े काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होते हैं। इसके अलावा फ्रूट चाट बनाते हुए अगर हम फ्रूट चाट में कोई भी जूस इस्तेमाल कर लें, जैसे कि टैंग है या नेस्ले का जूस है, तो उससे फ्रूट चाट का जो फ्लेवर है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है अलॉन्ग विद द फ्लेवर ऑफ फ्रूट्स। बिकॉज फ्रूट चाट जो है वो ज़्यादा स्पाइसी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी खट्टी मीठी सी ही अच्छी लगती है। समोसे फ्रीज़ करते हुए अक्सर जब समोसे फ्रीज़ हो जाते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं और उनको निकालना है जब हम अलग करते हैं तो वो टूट जाते हैं। सो इसका बेहतरीन ऑप्शन ये है कि फ्रीज़ करने से पहले अगर समोसों पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर या मैदा छिड़क दिया जाए और फिर इन्हें फ्रीज़ किया जाए तो ये कभी भी आपस में स्टिक नहीं करेंगे। इसी तरह पराठों को क्रिस्पी बनाने के लिए सबसे बेहतरीन रेमेडी ये है कि आटा गूंथते हुए हम आटे में थोड़ा सा घी ऐड कर दें। इससे जब हम पराठे बनाएंगे तो हमारे पराठे जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे, इवन अगर वो गंदम का आटा भी हो। लहसुन अदरक के पेस्ट को अक्सर हम स्टोर करते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है, तो स्टोर करते हुए अगर हम इसमें 2-3 ड्रॉप्स लेमन जूस ऐड करते हैं तो ये कभी भी ग्रीन नहीं होगा, या हम ऑयल भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ग्रीन चिलीज़ को ज़्यादा टाइम तक फ्रेश करने के लिए हम इनकी डंडियाँ उतार के अगर इन्हें फ्रिज में रखेंगे तो ये ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेंगी। एंड सेम जब अब इनकी चटनी बनाएं तो हम इसमें थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दें तो उससे चटनी का फ्लेवर एनहांस हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चटनी चल सकती है। ये थी थोड़ी सी टिप्स, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।